ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 16/8/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों से कहा, मीठे बच्चे सब बातों में सहनशील बनो। निंदा, स्तुति, जय, पराजय सब में समान रहो। सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं करो। प्रश्न है, आत्मा सदा चढ़ती कला में आगे बढ़ती रहे, उसकी सहज युक्ति सुनाओ। उत्तर में बाबा ने कहा, एक बाप से ही सुनो, दूसरे से नहीं। फालतू पर चिंतन, वाहियात बातों में अपना समय बर्बाद ना करो। तो आत्मा सदा चढ़ती कला में रहेगी। उल्टी सिल्टी बातें सुनने से, उन पर विश्वास करने से अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं, इसलिए बहुत संभाल करनी है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को अब स्मृति आई है कि बरोबर आधा कल्प हमने बाप को याद किया है। जब से रावण राज्य शुरू हुआ है, ऐसे भी नहीं कोई पूरे आधा कल्प याद किया है, नहीं। जब जब दुख जास्ती आया है, तब तब याद किया है। बाबा कहते ऐसा नहीं कि जब से द्वापर शुरू हुआ, जब से रावण राज्य शुरू हुआ, तब से ही हमने याद किया, पूरे ही आधा कल्प याद किया। बाबा कहते नहीं, जब अधिक दुख हुआ तब मुझे याद किया। बाबा कहते हैं, अभी तुमको पता पड़ा है कि भक्ति मार्ग से हम उतरते आए हैं। जब से भक्ति मार्ग शुरू हुआ तब से हम चढ़ती कला में नहीं, उतरते ही आए हैं। अब बिल्कुल एकदम जब उतर आए हैं तब फिर चढ़ती कला होती है। सीढ़ी ऐसे तो नहीं है ना कि नीचे तक तो उतरना ही है, फिर वापस चढ़ते हैं ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं, उतरते आए हैं। ड्रामा का राज बुद्धि में है, मुख से कुछ कहने का भी नहीं है। हम उनके हो गए, इसलिए जास्ती ज्ञान की दरकार नहीं। बाप की बनी तो बाप की जायदाद के मालिक हो गए। कुछ कर्मेंद्रियों से करने का नहीं रहता। भक्ति मार्ग में भगवान से मिलने के लिए कितने यज्ञ, तप, दान, पुण्य करते हैं। जहां भी जाओ सब जगह तीर्थ मंदिर अथाह हैं। बाबा कहते ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो सारे भारत के तीर्थ और अथाह मंदिर आदि घूम सके। बाबा कहते हैं, अगर घूमे भी तो कुछ मिलता नहीं। वहां घंटा, घड़ियाल आदि कितना घमसान है। यहाँ तो तालियां बजाने की बात, बाबा कहते हैं कि वहां तो इतना सब कुछ, घंटा, घड़ियाल, ये सब कितना घमसान है ना। यहाँ तो घमसान की बात ही नहीं, बाबा कहते हैं। हाँ, तो यहाँ तो बाबा कहते हैं, ना गीत गाने ना तालियां बजाने की बात है, ना तो कीर्तन आदि, ये ढोल ढमाका पीटना, ये सब नहीं है ना। बाबा कहते हैं इस तरह से इन सब चीजों की बात ही नहीं है। मनुष्य तो क्या क्या नहीं करते हैं, अथाह कर्म कांड है। यहाँ तो तुम बच्चों को याद करना है और कुछ भी नहीं। घर में रहते सब कुछ करते, सिर्फ बाप को याद करो। बाबा कहते हैं, बाप को याद करना है। तुम जानते हो अभी हम देवता बनते हैं, यहाँ ही देवी गुण धारण करने हैं। ऐसा नहीं है कि देव कुल की आत्माएं जब देव नगरी में चली जाएंगी तब फिर गुण धारण कर लेंगी, नहीं। यहाँ ही फाउंडेशन तो यहाँ ही लगना है ना, यहाँ ही कर्मातीत अवस्था होना है, यहाँ ही सब कुछ होना है। तब फिर ये पतित तन अर्थात ही पुरानी ज्योति रूपी शरीर छूट नया पावन शरीर मिले, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि
बाप को तो सिर्फ याद करना है। बाबा कहते हैं तुम जानते हो अभी हम देवता बनते हैं तो यहाँ ही सब धारण करना है दैवी गुण, खान पान भी शुद्ध होना चाहिए, 36 प्रकार के भोजन तो वहां मिलेंगे बाबा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ साधारण रहना है, ना बहुत ऊंच और ना बहुत नीच। बाबा कहते सब बातों में सहनशीलता चाहिए, निंदा स्तुति जय पराजय सर्दी गर्मी यह सब कुछ सहन करना पड़ता है। फिर लोग समझते हैं, मनुष्य आत्माएं समझते हैं कि कांटों पे चलना, अंगारों पर चलना, ये शूल वगैरह नवरात्रि के समय पर जो टंग आदि में शूल छेद करके देखते हैं कि देवी प्रसन्न होती हैं और ना जाने किस किस तरीके से भगवान को खुश करने में लगे रहते हैं। तबकि बाबा तो यहाँ कह रहे हैं जो आपको परमात्मा सहन करने वाली बात कहते हैं वह है आपकी जो निंदा हो या स्तुति हो, जय हो पराजय हो, सर्दी गर्मी हो, कोई बाबा के प्रति कुछ बोल दे तो ऐसा नहीं है कि उससे लड़ाई करना शुरू कर देना है या कुछ इस तरह से, बस उसे साक्षी होकर के देखना है कि वो आत्मा का पार्ट इस संसार में, साकार लोक में, 3rd फ्लोर पर वैसा ही है जो पार्ट उससे मिला हुआ है। तो इस तरह से एक्यूरेट पार्ट उसका चल रहा है। तो इस तरह से निंदा स्तुति गर्मी सर्दी बाबा कहते हैं सब कुछ सहन करना पड़ता है। हाँ, ऐसा नहीं कि भगवान कहते हैं कि भूखे रहो, है ना। बाबा कहते हैं इस तरह से सहन करना पड़ता है। समय ही ऐसा है, पानी नहीं मिलेगा, यह नहीं मिलेगा, सूर्य भी अपनी तपत दिखाएगा। बाबा कहते आने वाले समय में सूर्य भी अपनी तपत दिखाएगा ना, तो हर चीज तमो प्रधान बनती है। यह सृष्टि ही तमो प्रधान है। बाबा कहते हैं तत्व भी तमो प्रधान है, तो यह दुख देते हैं, निंदा स्तुति में भी नहीं जाना है। बाबा कहते हैं बहुत हैं जो झट बिगड़ पड़ते हैं, किसने उल्टा सुल्टा कुछ किसको सुनाया, क्योंकि आजकल बातों की बनावट तो बहुत है ना, बहुत है ना। तो बाबा कहते हैं कोई ना कुछ कहा तुम्हारे लिए, बाबा यह कहते हैं कि इनको, बाबा कहते हैं इनको देह अभिमान है, बाहर का शो बहुत है, यह किसी ने सुनाया बस बुखार चढ़ आया। बाबा कहते हैं नींद भी फिट जाएगी, है ना, नींद भी उड़ जाती है ना। तो आधा कल्प के मनुष्य ऐसे हैं कोई को भी झट बुखार चढ़ा दे, झट पीले हो जाएंगे, गुस्से का पीलापन, गुस्से का बुखार है ना। तो बाप कहते हैं कोई भी ऐसे वाहियात बातें नहीं सुनो। बाप कभी भी किसकी निंदा नहीं करते हैं, बाप तो समझाने लिए ही करते हैं। उल्टी सुल्टी बातें एक दो को सुनाने से अच्छे अच्छे बच्चे बिगड़ पड़ते हैं। तो ट्रैटर बन वाहियात बातों जाकर एक दो को सुनाएंगे। भक्ति मार्ग में भी कैसी कैसी कहानियां बनाई हैं। अभी तुमको ज्ञान मिला है तो तुम कभी भी हे राम व हे भगवान भी नहीं कह सकते हो, क्योंकि यह तो मांगने वाली बात है। भक्ति में मांगा करते थे ना, तो अब तो मांगने की बात नहीं, अब तो दरकार है। दुख में बुलाते थे ना, हे भगवान या हे राम, इस तरह से। तो बाबा कहते हैं अब तो ऐसा भी नहीं कहना है। यह अक्षर भी भक्ति मार्ग के बाबा कहते हैं तुम्हारे मुख से ऐसे अक्षर नहीं निकलने चाहिए, है ना। दाता के बच्चे ऐसे नहीं कहते, मास्टर दाता है ना। तो बाप सिर्फ कहते हैं मीठे लाडले बच्चों आत्माभिमानी बनो। कितना प्यार से समझाते हैं कि किसकी भी बात नहीं सुनो, फालतू पर चिंतन नहीं करो, एक बात पक्की कर लो। कौन सी? हम आत्मा है। बाबा कहते आत्मा अविनाशी है, अजर अमर अविनाशी, जिसका कोई काल नहीं, है ना। शरीर का विनाश होता है, आत्मा का विनाश नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है, आत्मा ही संस्कार धारण करती है। अब तुम बच्चों को
आत्म अभिमानी बनना है। द्वापर से तुम रावण राज्य में देह अभिमानी बनते हो, इसलिए अब देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी बुद्धि में यह आना चाहिए कि हमको बेहद का बाप मिला है, कल्प कल्प बाप बरसा देते हैं। बाबा कहते हैं अब उनकी मत पर चलना है, उनके लिए ही गायन है। तुम मात पिता, हम बालक तेरे, ऐसा है ना, तो वह सब संबंधों का सुख देने वाला है। उनमें सब, बाबा कहते उनमें सब मिठास है, बाकी और मित्र संबंधी आदि दुख देने वाले हैं। बाबा कहते हैं रास्ता भी बिल्कुल सहज बताते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय करो, आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाप समझाते हैं। बाबा कहते हैं यह कोई नई बात नहीं है, तुम जानते हो हर 5000 वर्ष बाद हम ऐसे बाप के पास आते हैं। यह कोई साधु संत नहीं है, तुम कोई साधु संत आदि के पास नहीं रहते। बाकी हाँ, माँ बाप कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग के संबंध से तोड़ निभाना है। प्रवृत्ति मार्ग के संबंध से तोड़ निभाना है। बाबा कहते हैं नहीं तो और ही खिटखिट हो जाती है। मान लीजिए आप लौकिक किसी ऐसे परिवार में रह करके बाबा के फॉलोअर्स हैं और घर में आप ऐसे मान लीजिए कि आप चाहते हैं योग में बैठना, बाबा के कमरे में जाके आप बैठ गए, फिर किसी ने किसी तरह का कुछ कह दिया तो आप उठ गए, या जो भी कुछ है आपने, बाबा ने कहा कि सब बुद्धि मुझे एक से लगाओ और बाकी सबसे जो है मोह तोड़ो। तो मोह तोड़ने का माना यह नहीं है कि आप उनसे घृणा करने लग जाएं या आप उनसे नाराज हो जाएं बात बात पर, या उनको सामने आप ऐसा फील करवाएं कि आपको तो अब जाना है, जाने का टाइम आ गया है, तो आप उन बच्चों को ऐसे अपने से दूर रखें या किसी तरह से चिड़चिड़े हो जाएं। तो इस तरह से नहीं है, बल्कि बाबा के तो महावाक्यों को सुनकर और अधिक प्रेम से भर जाना है, और अधिक स्नेह से भरपूर हो जाना है, और अधिक दातापन के जो दैवी गुण हैं उनको भरपूर करना है। तो बुद्धि एक परमात्मा से लगी रहे। बाबा कहते हैं जो लौकिक संबंध भी हैं, प्रवृत्ति मार्ग के जो संबंध हैं, वो तोड़ भी निभाने हैं, नहीं तो फिर खिटखिट हो जाएगी, हो जाती है। तो युक्ति से चलो, बाबा कहते हैं निभाओ भल लेकिन युक्ति से चलो। प्यार से एक को समझाना है कि देखो अभी विनाश का समय नजदीक है, यह आसुरी दुनिया खत्म होनी है, अब देवता बनना है, दैवी गुण यहाँ धारण करना है, प्यार से समझाना चाहिए। बाबा कहते हैं देवताएं भी प्याज लहसुन आदि तो खाते नहीं, हम भी मनुष्य से देवता बनते हैं, तो हम यह कैसे खा सकते हैं, ना। तो बाबा कहते हैं तुमको भी राय देते हैं यह छोड़ दो। बाबा कहते ऐसी चीजें हम खाते नहीं, अभी तुमको बेहद का बाप दैवी गुण सिखलाने वाला मिला है। बाबा कहते हैं तो सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है, यहाँ बनेंगे तब फिर भविष्य नई दुनिया आएगी। यह ऐसे ही होता है जैसे रात के बाद दिन होता है, अब रात के अंत में ही दैवी गुण धारण करने हैं, तो फिर सुबह हो जाएगी। अपनी परीक्षा हर एक को आपे ही बाबा कहते आपे ही लेनी है। ऐसे नहीं कि बाप तो सब कुछ जानते हैं, तुम अपने को देखो ना। बाबा कहते हैं स्टूडेंट ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि टीचर तो सब कुछ जानते हैं। बाबा कहते हैं इम्तिहान के दिन नजदीक आते हैं तो बच्चे खुद भी समझते हैं कि हम कितना पास होंगे, किस सब्जेक्ट में हम ढीले हैं, मार्क्स कम लेंगे, फिर सब मिलाकर पास हो जाएंगे।
यह समझते हैं तो इसमें भी अपनी जांच रखनी है, हमारे में क्या कमी है। मैं बहुत मीठा बनता हूँ, सबको प्यार से समझाना है। हम मनुष्यों का बाप परम पिता परमात्मा है। बाबा कहते हैं मनुष्य की बात नहीं, हम निराकार शिव भगवान को कहते हैं। भगवान रचता एक ही है, बाकी सब हैं रचनाएं। बाबा कहते हैं रचना से किसको वर्षा नहीं मिल सकता, कायदा नहीं है। रचना को वर्षा दे ही नहीं सकता। हाँ, भाई भाई से वर्षा नहीं मिलता ना, बाप का ही मिलेगा। तो अब सर्व रचना का सदगति दाता तो एक रचता बाप है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से उसमें साधु संत सब आ गए, है ना, सर्वात्माओं का पिता है। तो बाबा कहते हैं तो सब आत्माएं ना, तो हाँ मनुष्य अच्छे बुरी तो होते ही हैं, पोजीशन ऊंचा नीचा होता है। सन्यासियों में भी नंबरवार हैं। फोटो देखो, बाबा कहते हैं इस तरह से कोई तो देखो भीख मांगते हैं, कोई को सब पांव पड़ते हैं। और बाबा कहते हैं तुम बच्चों को भी ऊंच बनना है ना। बाबा कहते हैं बच्चों को भी ऊंच बनना है, तो बहुत मीठा बनो। बाबा कहते हैं कभी भी क्रोध से बात नहीं करनी चाहिए, जितना हो सके प्यार से काम लो। कहते हैं बाबा बहुत तंग करते हैं, तो आजकल के बच्चे हैं ही ऐसे, प्यार से उनको समझाओ। दिखाते हैं कृष्ण जन, बाबा कहते हैं दिखाते हैं कृष्ण चंचलता करता था, दिखाते हैं। तो बाबा कहते तो उनको रस्सी से बांधते थे। जितना हो सके प्यार से समझाना है। यह बाबा कहते हैं कि सभी जो बातें हैं सिर्फ समझने की हैं। बाबा कहते हैं जितना हो सके प्यार से समझाना है, या तो हल्की सजा। बेचारे अबोध अनजान हैं। समय भी ऐसा है, बाहर का संग दोष बहुत खराब है। बाबा कहते अभी बेहद का बाप कहते हैं मैं तुम्हें मूर्ति आदि रखने की आदि दरकार नहीं है। शिव का चित्र भी क्यों रखें, वह तो तुम्हारा बाप है ना। बाप को चित्र रख के थोड़े ना याद किया जाता है ना, वो तो उसकी तो जब संबंध जुड़ा है तो स्वतः ही याद आएगी। ऐसे तो नहीं है आप अपने पिता या माता पिता को या अपने किसी चाहने वाले की फोटो रखते हैं, जब फोटो देखेंगे तभी उसको देख करके ही याद करेंगे, ऐसा नहीं। हाँ, कोई अननोन है जो कई सालों में आपसे मिलता है, जो आपसे रिलेशन नहीं है, जो आपके कभी बन गए रिलेशन, तो वो भले ही फोटो देखते आपको याद आएगी। लेकिन माता पिता की तो यूं नहीं कि फोटो देखेंगे तभी वो फोन करके कहेंगे कि मुझे याद करो तो मैं याद आऊं। ऐसे ही हमारा सर्वशक्तिमान वो परम पिता परमात्मा हम सर्व आत्माओं का पिता है। जब हम उनके बच्चे हैं तो पिता की याद स्वतः ही कर्म में रहते ही आना है हर पल। तो बाबा कहते हैं इस तरह से अभी बेहद का बाप कहते हैं तुम्हें मूर्ति आदि रखने की दरकार नहीं है। बाबा कहते हैं कुछ भी मेहनत करने की दरकार नहीं। शिव बाबा शिव का चित्र भी क्यों रखें, वह तो तुम्हारा बाप है। बाबा कहते हैं घर में बच्चे बाप का चित्र क्यों रखेंगे, बाप तो हजूर है ना। तो बाप कहते हैं मैं अभी हाजिर नाजिर हूं ना, नजर के सामने है जिगर के पास। तो बाप तो हाजिरा हजूर है ना। बाप कहते हैं मैं अभी हाजिर नाजिर हूं ना। फिर चित्रों की तो दरकार नहीं, मैं बच्चों को बैठ समझाता हूँ। कहते हैं बाप दादा को देखें, अब बाप तो है निराकार, उनको देख ना सके, बुद्धि से समझ सकते हैं। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुमको नॉलेज बैठ देता हूँ, नहीं तो कैसे आऊं। बाबा कहते हैं कृष्ण के तन में कैसे आएगा, वहां तो दरकार ही नहीं ना। तो सन्यासियों ने भी नहीं बाबा कहते नहीं आ सकता हूँ, सन्यासियों में भी नहीं आ सकता हूँ। मैं
आता ही हूँ उनमें हूँ जो पहले नंबर में था। बाबा कहते मैं उसमें ही आता हूँ जो पहले नंबर पे था, है ना, सतयुग का प्रिंस, उनके ही तन में आते हैं। तो नंबर बाबा कहते हैं फिर वही अब लास्ट नंबर में है, तुमको भी अभी पढ़कर फिर पहले नंबर में जाना है। पढ़ाने वाला तो एक ही है जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। तुमको ज्ञान बहुत अच्छा मिलता है। तुम जानते हो शांति धाम हमारा घर है, सुख धाम हमारी राजधानी है। और बाबा कहते हैं दुख धाम रावण की बादशाही है। इससे हमारे जीवन से रावण से कोई लेना देना नहीं। बाबा कहते हैं यह जो है सुख धाम को याद करो। बाबा कहते हैं तभी आप क्या कर पाएंगे, राजधानी में जाना है ना। तो बाबा कहते दुख धाम रावण की बादशाही है ना। तो ऐसे तो बाबा कहते हैं कि अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों अपने घर शांति धाम को याद करो, और दुख धाम के बंधन को भूलते जाओ। बाबा कहते हैं इस तरह ऐसे और कोई कह ना सके ना वह जा सके, ना जा सकते हैं। तो ड्रामा के बीच से वापस कोई भी जा नहीं सकता, जा ना सके। यह जो कहते हैं फलाना ज्योति ज्योत समाया व पार निर्वाण गया, एक भी जाता नहीं है। सब यहाँ ही होते हैं, यहाँ ही जन्म लेते हैं जब तक यह ड्रामा पूरा नहीं हो जाता। और कलयुग में तो अभी इस अंतिम समय में तो जास्ती जो है पैदाइश और जास्ती उतना ही जल्दी जल्दी मरने का भी, क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब चुकता होना है। तो बाबा कहते हैं इससे और कोई कह ना सके और ना वह जा सके, है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे कह देते फिर कि ज्योत ज्योत समा गया और फिर पार निर्वाण गया, तो एक भी नहीं जाता। बाबा कहते सबका बाप अथवा मालिक एक ही परमपिता परमात्मा है। वह सब आशिकों का एक ही माशुक है। वह जिस्मानी आशिक माशुक एक दो को याद करते हैं, बुद्धि में चित्र आ जाता है। जैसे ही याद किया अपने माशुक को आशिक को, तो फिर वो याद आ जाता है ना, बुद्धि में चित्र बन जाता है। उसे ही दिव्य चक्षु कहते हैं, जिसे हम ना देखते हुए भी देख सकते हैं, है ना, आंखों के सामने। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि वह बुद्धि में चित्र आ जाता है, फिर एक दो को याद करते रहेंगे, खाना खाते रहेंगे, याद करते रहेंगे। तो वह तो है एक जन्म के आशिक माशुक। तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो। बाबा कहते हैं एक माशुक के, तो तुमको और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक बाप को याद करना है। उन आशिक माशुक के सामने चित्र आ जाता है, बस उनको देखते देखते काम भी ठहर जाता, फिर उनका चेहरा गुम हो जाता है, तो और काम करने लग पड़ते हैं। इसमें तो ऐसे नहीं है। आत्मा भी बिंदी परमात्मा भी बिंदी है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, इसमें ही मेहनत है। बाबा कहते हैं कोई भी ऐसी प्रैक्टिस करते नहीं है। आत्मा का ज्ञान मिला अर्थात आत्मा को रियलाइज किया, है ना, तो बाकी रहा परमात्मा, तो वह भी तुम जानते हो। बाबा आकर यहाँ भ्रकुटी में बैठते हैं, इनकी जगह भी यहाँ है। आत्मा कहाँ से भी चली जाती है मालूम नहीं पड़ता है। उनका मुख्य स्थान भ्रकुटी है। बाप कहते हैं मैं भी बिंदी हूँ और इसमें आकर बैठा हूँ। तुमको पता भी नहीं पड़ता है। बाप तुम बच्चों को बैठ सुनाते हैं। तुमको जो सुनाते हैं वह हम भी सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही सुनते हैं। बाबा कहते हैं जो हम आत्माएं सुनते हैं वो भी सुनते हैं जिनके तन में आते हैं। तो बाबा कहते हैं समझाने तो बिल्कुल राइट है। देवी धर्म वाले जो होंगे वह झट समझ जाएंगे यह राजधानी स्थापन हो रही है। पहले स्थापना और फिर विनाश भी होगा, और कोई धर्म स्थापक ऐसे नहीं करते हैं। वह सिर्फ अपना धर्म स्थापन करते हैं, फिर बुद्धि को वृद्धि को पाते हैं।
यहाँ तो जो जितना जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना भविष्य में उच्च पद पाते हैं। तुम भविष्य किस जन्मों के लिए प्रारब्ध बनाते हो तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, और है बहुत सहज योग। सहज योग भी सहज जिससे तुम्हारे भी कर्म विनाश होते हैं। बाप कहते हैं मैं गारंटी करता हूँ कल्प कल्प मैं ही आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। वहां पतित एक भी होता नहीं है। ज्ञान भी कितना सहज है। 84 जन्मों का चक्र कैसे लगाते हैं ये वह भी बुद्धि में नॉलेज है। बाबा कहते हैं हमने 84 का चक्र लगाया है, यह निश्चय रखना है। निश्चय में भी मैं ही विजयी है। ऐसे नहीं कि पता नहीं। बाबा कहते हम 84 जन्म लेते हैं व कुछ कम। ऐसे भी मनुष्य आत्माएं हैं ना जो जिनको कंफ्यूजन में रहते हैं, मूंझ जाते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं सोचना है, निश्चय रखना है कि हमने 84 का चक्र लगाया है। तो बाबा कहते हैं निश्चय। जबकि बाबा कहते कुछ कम लेते तो 84 जन्म लेते हैं, वह कम इस तरह से नहीं सोचना है। तो जबकि तुम ब्राह्मण हो तो तुमको निश्चय होना चाहिए बरोबर हमने 84 का चक्र पूरा भोगा है। यह तो बहुत सहज समझानी है, बच्चों को समझाया है। यह चित्र सब दिव्य दृष्टि से बाप ने बनवाए हैं। ऐसे नहीं कि किसी मनुष्य ने जो मन में आया तो वो चित्र बना दिए। बाबा कहते हैं जो है वह दिव्य दृष्टि से बाप ने खुद स्वयं बनवाए हैं, करेक्ट भी कराए हैं, है ना। गाने आदि को, सॉन्ग्स आदि को, भक्ति काल के गानों का भी बाबा ने राज समझाया है, और चित्रों पर भी, शास्त्रों के ऊपर भी सबको एकदम क्लियर किया है। तो बाबा कहते हैं करेक्ट भी कराए हैं। शुरू में जब बनारस में बाबा एकांत में रहते थे, है ना, बाबा गए ना, तो बाबा जब एकांत में रहते थे तो ऐसे चक्र दीवारों पर निकालते थे। समझते कुछ भी नहीं थे कि यह क्या है। खुशी होती थी साक्षात्कार होने से, जैसे उड़ जाते थे। होते हुए भी तन में नहीं होते थे, क्योंकि मन बुद्धि से तो वो वतन में रहते थे ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से पहले बने जो है समझ में नहीं आता था, है ना। तो कब हम साक्षात्कार होने से जैसे उड़ जाते थे। तो बाबा कहते यह क्या होता है, समझ में नहीं आता था। तुम जानते हो चित्र पहले बने थे, वह फिर बदल कर नए नए बनाते गए हैं, क्योंकि मनुष्य जो इन 63 जन्मों से इस तन में है तो उसको किसी चीज को देखने से जल्दी समझ आता है। प्रैक्टिकल में उस चित्र में समझने से जल्दी आता है समझ में, है ना। स्पर्श करने से, देखने से उसे समझना मतलब सहज होता है। तो बाबा कहते फिर पहले और अब थोड़ा और सहज बना दिया, नए नए बनाते गए हैं। तो अभी नए नए चित्र कल्प पहले मुआफिक बनते जाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं बदल गए हैं पहले के। तो सीढ़ी का चित्र देखो कितना अच्छा है, इस पर समझाना सहज है। सीढ़ी का चित्र देखा है ना आपने। तो बाबा कहते हैं देरी से आने वालों को और ही सरल समझाने मिलती। यहाँ तो पका पकाया मिल गया ना। तो बाबा ब्रह्मा बाबा ने तो जब वो मंडली से खोला तो कितना सपोर्ट हुआ, कितना बातें सुनी, कितना लोग उनको मनुष्य आत्माएं कैसे कैसे बातें करते थे, है ना। दादियों के बारे में अंदर घुस जाते थे, दादी को सफेद साड़ी में देख करके। बड़े बड़े वरिष्ठ भाइयों को बातें नहीं समझना, बाबा का नहीं, ब्रह्मा बाबा को नहीं समझना, है ना। तो जादूगर है इस तरह से अपने में फंसा लेते हैं। बहुत कुछ बाबा ने ना जाने क्या क्या सहन किया है। तो बाबा कहते हैं पहले तो बहुत मुश्किल होती थी, अब तो बहुत सहज है। देरी से आने वालों को समझानी मिलती है, सहज समझानी मिलती है। अभी नए नए जो आते हैं 7 दिन में सारा नॉलेज समझ लेते हैं, पुरानों से भी आगे जा रहे हैं, है ना। बाबा कहते हैं पहले आते थे तो अच्छा था, अरे यह भी फिक्र मत करो। बाबा कहते हैं आगे आते थे और भागंती हो जाते थे तो
हाँ, तो देरी से आने वालों को तो सहज तख्त मिलता है। बाबा कहते हैं इस तरह से पहले जो थे देखो वे अब फिर अब है ही नहीं, है भी नहीं। बाबा कहते हैं खत्म हो गए। पिछाड़ी में रिजल्ट का मालूम पड़ता है, कौन पास हुआ। नए नए निकलते हैं और झट सर्विस पर लग पड़ते हैं। बाबा कहते हैं पुराने इतना नहीं लगते, पुराने में इतना नहीं लगते। नई नई बच्चियां सर्विस से दिल पर चढ़ी रहती हैं। नए नए बच्चे बाबा के बच्चियां जो हैं दिल पर चढ़ी रहती है। पुराने कितने तो खत्म हो गए। इसलिए बाबा कहते हैं जिनको सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण कहा जाता है उनमें भी कोई आश्चर्यवत सुनंती भागंती हो जाते हैं। सुनते हैं और मूंझ जाते हैं, भागंती हो जाते हैं। जो गाया हुआ है वह प्रैक्टिकल हो रहा है। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार। मीठे मीठे सिकीलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा, मेरा बाबा मेरा बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा अपनी जांच आप ही करनी है। देखना है मैं बहुत बहुत मीठा बना हूँ। हमारे में क्या क्या कमी है, सब दैवी गुण धारण हुए हैं। अपनी चलन देवी देवताओं जैसी बनानी है। आसुरी खान पान त्याग देना है। दूसरा, बाबा ने कहा कोई भी वाहियात बातें ना सुननी है और ना बोलनी है। सहनशील बनना है। वरदान है कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आगे चलकर चारों ओर की सेवाओं के विस्तार को हैंडल करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि उस समय पत्र व्यवहार या टेलीग्राम टेलीफोन आदि काम नहीं करेंगे। बाबा कह रहे हैं आगे चलकर चारों ओर की सेवाओं के विस्तार को हैंडल करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि उस समय पत्र व्यवहार या टेलीग्राम टेलीफोन आदि काम नहीं करेंगे। तो ऐसे समय पर वायरलेस सेट चाहिए। और वायरलेस क्या, योग का बल। तो इसके लिए अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज में स्थित रहने का अभ्यास करो। तब चारों ओर संकल्प की रिद्धि द्वारा सिद्धि माना प्राप्ति है ना, तो संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकेंगे। स्लोगन है परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप आपकी सहज योगी जीवन है। स्लोगन है परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप आपकी सहज योगी जीवन है। सहज योगी, कर्म योगी। बाबा ने कितने सारे बच्चों को टाइटल दिए हैं। तो हम तो जब तन में आए हैं तो कर्म करना ही पड़ेगा, इसीलिए बाबा ने कर्म योगी कहा है। ओम शांति, ओम शांति।